हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। तो फ्रेंड्स, क्यों ना हम 7 मार्च की मार्केट को समझें और हम यहाँ पे अपने जितने भी फॉर्मूले हमने सीख रखे हैं उनमें से कुछ एक फॉर्मूला यूज़ करके हम देखें कि अपना टारगेट कैसे बना और कैसे हमें टारगेट मिला या अपना एंट्री पॉइंट क्या था और हमें कैसे यहाँ पे मार्केट को समझना था और कैसे मार्केट से हमें यहाँ पे प्रॉफिट निकालना था। तो इस चीज़ पे हम बात करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। और जो चीज़ें हमने सीख रखी है उन्हीं में से कुछ एक यूज़ करके हम अपना यहाँ पे मार्केट समझने की कोशिश करेंगे और हम डेली ऐसे करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें कुछ नया सीखने को मिलता रहे और हमारी बैक टेस्टिंग होती रहे और हमें यार प्रैक्टिस करने में मज़ा भी आई। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम यूज़ करेंगे अपना पिवट पॉइंट। तो पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, इसकी सेटिंग आप सबको पता ही है, अगर नहीं पता तो दोबारा बताता हूँ। यहाँ पे फिबोनाची कर देंगे, ऑटो में जाएंगे, डेली कर देंगे, फिर ओके दबा देंगे और कुछ नहीं करना, बस इतना सा करना है। और फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे 9-15 की कैंडल, ठीक है, 9-15 की कैंडल जो कि ओपन कहाँ पे हुई है, 48,035 पे। ठीक है, और हाई बनाया इसने 48,071 का और लो बनाया इसने 47,907 का। तो यहाँ पे हम मार्केट ओपन होते ही सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें किस साइड ट्रेड बनाना चाहिए। तो पहले तो इसने क्या किया, 9-15 की कैंडल ने ओपन होते ही ब्रेक करने की कोशिश की R3 को। अगर ये इसको ब्रेक कर रहा है, भरी हुई कैंडल के साथ, फुल मूवमेंट के साथ ब्रेक कर रहा है, तो हमें यहाँ ट्रेड बनाना था ऊपर साइड का, लेकिन हम नहीं बनाएंगे क्योंकि इतने हम भी समझदार हैं कि देखो यहाँ पे कैसे बार बार मार्केट रुकने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि पहले भी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। देखो प्राइस बार बार ऊपर गया, नीचे हुआ, फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ से वापस आ गया, तो ऐसे करके एक जोन सा बना हुआ है। तो इतने तो हम भी समझदार हैं कि ऐसे जोन में हम इसको छेड़ने वाले नहीं है। या तो हम वेट करते हैं कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो हमें किस साइड बाय, ऊपर साइड के लिए बाय कब करना है, जब ये पूरा का पूरा दायरा, अगर यहाँ से ये इस दायरे से निकल भी जाता ब्रेक करके, या फुल मूवमेंट के साथ बड़ी कैंडल ब्रेक करती, या फिर बॉडी ब्रेक करके बंद होती, या जो भी कुछ है हमने सीख रखा उसके हिसाब से अगर ब्रेक हो भी जाता, तो हम यहाँ पे बाय नहीं करने वाले थे। हम इसका वेट करते हैं कि अगर ये भी जो है पूरे दिन का हाई दिखा रहा है यहाँ पे, ये भी ब्रेक हो, तो हमें पूरा दायरा ब्रेक करवाना पड़ता ऊपर साइड के लिए। यहाँ पे ये पूरा दायरा ब्रेक होता तो हम ऊपर साइड के लिए सोचते हो, फिर इतना बड़ा टारगेट लेते हैं, फिर हमें आराम से इतना बड़ा टारगेट मिल भी जाता। ठीक है, तो हमें वेट करना पड़ता। लेकिन ये ऊपर साइड का ये ब्रेक नहीं कर पाया और यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर हुआ और प्राइस नीचे आना स्टार्ट हो गया। अब नीचे जाना स्टार्ट हुआ तो हमें यहाँ पे क्या करना था, हमें स्ट्रॉन्ग स्पॉट ढूंढनी थी कि स्ट्रॉन्ग स्पॉट कौन सी है, क्योंकि यहाँ पे अब स्टार्टिंग में तो कैंडल के रूप में सारा मिलने से रहा और एकदम से रेड कैंडल देख के भी हम कोई पुट में नहीं जा सकते, क्योंकि क्या पता कब ये ग्रीन हो जाए, रनिंग कैंडल है, कब ग्रीन हो जाए, जरूर थोड़ी है कि रेड में ही रहेगी, ग्रीन भी हो सकते हैं ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गए। तो हमें डर था, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट ढूंढना था कि स्ट्रॉन्ग स्पॉट ब्रेक हो जाए और हमें ट्रेड बनानी चाहिए। या तो हमें 20-30 पॉइंट मिल जाए स्कैल्पिंग के लिए, या तो हमें यार 20-30 पॉइंट का टारगेट मिल जाए, या फिर स्कैल्पिंग कर रहे हो कोई तो पहले 20-30 पॉइंट का टारगेट आना जरूरी है आपका, तब जाके आप 5-7 पॉइंट की स्कैल्पिंग भी कर पाओगे। लेकिन ऐसा कुछ अगर आपको करना हो तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो 20-30 पॉइंट का तो कम से कम टारगेट आना चाहिए, तब जाके आपको स्कैल्पिंग कर पाओगे। कोई 5-10 पॉइंट लेने हैं आपको, जितने भी लेने होते हैं वो तभी ले पाओगे जब 20-30 पॉइंट का टारगेट आपका आने लग रहा है। तो कम से कम 20-30 पॉइंट का टारगेट तो आना चाहिए आपका डेली। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो उसके लिए आपको देखना था कि ऊपर तो नहीं जा पाया, ये ब्रेक नहीं कर पाया ऊपर साइड, और रेड कैंडल डाउन साइड आ रही है, डाउन साइड आ रही है, तो एकदम रेड कैंडल देख के भी हम यहाँ से फुट बाय नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ कारण चाहिए हमें कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ब्रेक हो, या तो स्पॉट रेसिस्टेंस ब्रेक होके या कैंडल के रूप में सारा मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमने वेट किया कि स्ट्रॉन्ग स्पॉट कहाँ पे, तो हमने देखा कि यहाँ पे 6 मार्च का क्लोजिंग प्राइस है। तो 6 मार्च का क्लोजिंग प्राइस है, वो क्या करेगा, एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट और रेसिस्टेंस के रूप में काम करेगा। तो अब क्लोजिंग कितना है 6 मार्च का, देखो ट्राई करो पता चलेगा, 47,959। तो अब एक लाइन लगा दो 47,959 पे, क्योंकि 6 मार्च की क्लोजिंग है, यहाँ पे लगा दो भाई 47,959 पे लग गया। ठीक है, ऊपर नीचे लग जाए तो यार एडजस्ट कर लेना यार, मुझे आप भी समझदार हो, टाइम लग जाएगा लगाने में। ठीक है, चलो लग गया 47,959, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है। क्लोजिंग प्राइस कौन सा है, 6 मार्च का। तो अब जो है रेड कैंडल ऊपर जाने की बजाय, यानी कि यहाँ से ऊपर का ये दायरा ब्रेक करते तो ऊपर साइड का सोचते और ये टारगेट रखते जब ये पूरा जोन ब्रेक हो जाता। तो अब ये चल पड़ी डाउन साइड, डाउन साइड चल पड़ी, तो हमने क्या किया, हमने वेट किया कि एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट ब्रेक हो जाए। तो जब यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग स्पॉट ब्रेक हुआ तो हमने डाउन साइड का सोचा कि हम डाउन साइड का टारगेट लेंगे। और टारगेट डाउन साइड का कौन सा लेने वाले हैं, हम डाउन साइड का टारगेट लेने वाले हैं हम जो पास में स्पॉट दिख रही है उसी को टारगेट बनाएंगे। तो हमें पास में स्पॉट दिख रहा है ये वाला। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप लाइन चार्ट में चले जाओ, लाइन चार्ट में जाके उसको यूज करके आप वैसे भी अपना लगा सकते हो। तो जब हम लाइन चार्ट में आए तो हमें बिल्कुल सही स्पॉट मिला है जो कि ब्रेक हुआ है, देख लो आप। लाइन चार्ट में आया है तो हमें सही स्पॉट मिला है, जो कि क्लोजिंग प्राइस है वहीं पे हमें स्ट्रॉन्ग स्पॉट दिखा रहा है। लाइन चार्ट भी ये देखो, प्राइस नीचे आया, टाइम बिता के ऊपर गया हुआ है, और ये जो मैंने जोन बनाया था ये भी बिल्कुल सही लाइन चार्ट में सही वाला जोन दिखा रहा है। अब ये ब्रेक होता तो हम ऊपर साइड की सोचते, तो अगर लाइन चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। ये पूरा ब्रेक होने पे हमें ऊपर साइड के लिए सोचना था, और डाउन साइड के लिए हमें ये वाली लाइन जो है ये ब्रेक होने के बाद डाउन साइड के लिए सोचना था। आगे समझ। तो अब हमें टारगेट क्या बनाना था, टारगेट हमें ये वाला बनाना है। ठीक है, अब अगर ये वाला टारगेट बनाना है तो हमें डाउन साइड और जाना हो, तो ये ब्रेक हो
तो हमें इसको भी नहीं भूलना है साथ में R2 को, चाहे पिछले दिन का हो उसको भी यूज़ करना है। मेरे कहने का मतलब अगर पिछले दिन का मिल जाए आपको यहाँ पे ये वाला R2 R1 तो ये यूज़ करना है साथ में। तो यहाँ पे ये जब पिवट ब्रेक होगा तो पास में R2 है उसको भी साथ में लेके चलो। ये पूरा जोन बना दो कि ये पूरा ब्रेक होगा तो हम डाउन साइड की सोचेंगे, तो अब ये ब्रेक होगा तो हम डाउन साइड के लिए अब नेक्स्ट स्पॉट टारगेट बना देंगे। तो वो तो चलो आगे बात करेंगे। तो लाइन चार्ट में आपको मैंने स्पॉट दिखा दी अच्छे से, जो मैंने स्पॉट लगाई है कैंडल चार्ट में वही स्पॉट यहाँ पे लाइन चार्ट में दिखा रहा है, तो हमारा काम बन गया यहाँ पे। तो चलो दोबारा से हम कैंडल में चलते हैं। तो अब यहाँ पे मैं कंफ्यूजन नहीं रही, नहीं तो यहाँ पे कंफ्यूजन होती है आपको कि यार इसको लगाऊं, अगर ये ब्रेक हो गया तो ये वाली स्पॉट मुझे रोकेगी, ये ब्रेक होगी तो ये वाली रोकेगी। तो ऐसे तो बहुत सारी स्पॉट आएगी, हम ऐसी स्पॉट को इग्नोर करेंगे, ऐसे सभी को थोड़ी लेके चलेंगे साथ में। अगर आप पास में बिल्कुल ही जोन बन रहा है, जैसे कि यहाँ पे पिछले दिन का हाई है, ठीक है, पास में यहाँ पे ये वाला आ गया R1 आ गया, तो ऐसे को तो हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे लाइन चार्ट में जाके हम एक बार कंफर्म कर लेंगे यार। तो लाइन चार्ट में गया मैं, तो मुझे यहाँ पे बार बार एक स्पॉट दिखा रहा है, ये नहीं कि बार बार हर जगह पे स्पॉट दिखा रहा है। कौन सी? जो हमने क्लोजिंग प्राइस लगाया है, जो हमने पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस लगाया है, वही यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट दिखा रहा है बस। अब ये ब्रेक होगी तो हमें डाउन साइड जाना है। तो अब ये ब्रेक हुआ तो हमने डाउन साइड का टारगेट रखा, ये वाला जो कि अपने को टारगेट मिला हुआ है। अब हमें और डाउन साइड जाना हुआ तो हमें वेट करना होगा किस चीज का? अब अगर हमें और डाउन साइड जाना है तो हमें इस पूरे दायरे का ब्रेक होने का वेट करना है। जब ये पूरा दायरा ब्रेक हुआ घूम फिर के मार्केट ने, पहले तो ये टारगेट दिया मार्केट ने, ये ब्रेक करके हमें ये वाला टारगेट दे दिया, और उसके बाद ये मार्केट यहाँ कहीं घूम फिर के दोबारा नीचे से आया, सॉरी घूम फिर के दोबारा नीचे आया, और पूरा ये जब दायरा ब्रेक किया तो हमने और डाउन साइड का सोचा। जब ये दायरा ब्रेक हुआ तो हमने और डाउन साइड का सोचा और हमने टारगेट लिया डाउन साइड का। अब डाउन साइड में कौन सी स्पॉट यूज करेंगे? यहाँ पे डाउन साइड में हम ये देखो प्राइस ऊपर गया नीचे आया, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हाई है। कौन सा हाई है? पिछले दिन का हाई है। पिछले दिन का कौन सा है हाई? देखो 47,737 और 5 मार्च का हाई है। तो पूरे दिन का हाई हमें यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के रूप में मिल रहा है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तो अब इसको करते हैं क्लियर। यहाँ से तो आप क्लियर हो ना, यहाँ से तो निकल गए हम। अब हम यहाँ पे पहुंच गए कि यहाँ से ये ब्रेक हुआ, ये ब्रेक होने के बाद पूरा ये जोन ब्रेक हुआ, ये ब्रेक होने के बाद अपना टारगेट था ये वाला जो कि 5 मार्च का हाई है, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तो हमने यहाँ पे लाइन लगा दी कि ये वाला ब्रेक होगा, सॉरी ये वाला जो अपना टारगेट रहेगा। तो जब यहाँ से इस दायरे से हम निकले, इस दायरे से निकले यहाँ पे, तो ये टारगेट रखा। जब इस दायरे से निकले तो ये टारगेट रख दिया। ये टारगेट क्यों रखा? क्योंकि यहाँ पे पिछले दिन का हाई है, पिछले दिन का बोल सकते हो, यानी कि 5 मार्च का जो है वो यहाँ पे हाई है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और प्राइस जो नीचे आया और हमें ये टारगेट दे दिया। तो हमने यहाँ तक टारगेट, टोटल हमने यहाँ तक टारगेट ले लिया यार, मान लो ठीक है, टोटल हमने यहाँ तक का टारगेट ले लिया। लेकिन आप भूलोगे नहीं, जब फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल जो बंद हुई तो उसका लो भी आप साथ में लेके चलोगे। तो 9:15 की कैंडल जो है ना वो आके यहाँ पे बंद हुई, तो उसका लो भी साथ में लेके चलोगे। ऐसे लो पे भी लाइन लगा के रखोगे, ठीक है, इसके लो पे भी लाइन रखो, कोई दिक्कत नहीं है। और जब ये ब्रेक होगा तो मैं टारगेट और डाउन साइड की सोचूंगा, तो ऐसे करके आप एक ट्रेड यहाँ पे बना सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे लो को भी साथ में लेके चला करो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, हमें टोटल यहाँ तक का टारगेट मिल गया, ठीक है, टोटल यहाँ तक का टारगेट मिल गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 मार्च का आई है जो कि एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट के रूप में काम करेगा। तो अब यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड के बाद स्ट्रॉन्ग स्पॉट पे हमें हैमर मिल गया, क्योंकि यहाँ तक तो मैंने टारगेट ले लिया अच्छे से, हमें पुट में टारगेट मिल चुका है। ज्यादा नहीं बोलूंगा, 100 पॉइंट का टारगेट आराम से मिल गया अपने को। तो 100 पॉइंट का हमने पुट में टारगेट लिया। अब एक डाउन ट्रेंड के बाद स्ट्रॉन्ग स्पॉट पे क्या बना है, हैमर बना है। तो हमने क्या पढ़ रखा है, जब एक डाउन ट्रेंड के बाद स्ट्रॉन्ग स्पॉट पर हैमर बने तो हमें बाय करना है और टारगेट लगा के रख लेना अपना। तो बाय कहाँ पे करेंगे? तो मैंने क्या बता रखा है, जब एक डाउन ट्रेंड के बाद अगर आपको स्ट्रॉन्ग स्पॉट मिल चुका और हैमर बना हुआ मिल गया, तो नेक्स्ट कैंडल जब लो बनाने आएगी, नेक्स्ट कैंडल जब लो बनाने आएगी तो उसके लो पे पकड़ेंगे, उसको लो पे पकड़ेंगे और बाय करके बैठ जाएंगे। तो वही सेम है, एक डाउन ट्रेंड के बाद स्ट्रॉन्ग स्पॉट पे हैमर बना है। अब नेक्स्ट कैंडल जब लो बनानी आई तो उसको लो पे पकड़ना था हमें, ऐसे यहाँ कहीं लो पे पकड़ने के बाद हमें बैठ जाना था और नेक्स्ट रेसिस्टेंस टारगेट बनाना था, जो कि ये पूरा जोन हो गया, जो कि अभी हम निकल के आए थे जिस जोन से। तो ये जोन टारगेट बना दो। अब आप बोलोगे तो छोटा सा टारगेट है, मानता हूँ छोटा टारगेट है, लेकिन मैंने क्या बोला, एक बार आप 20-30 पॉइंट का टारगेट लेना तो स्टार्ट करो। तो यहाँ पे आपको आराम से कॉल के अंदर 20-30 पॉइंट मिल जाते, ज्यादा नहीं 40 पॉइंट, मेरा मानना है 40 पॉइंट आराम से मिलते हैं आपको कॉल के अंदर। तो यहाँ पे आपको कॉल के अंदर 40 पॉइंट मिल गए। लेकिन आप इतने समझदार हो कि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का लो चलो वो तो छोड़ो, लेकिन आप इतने समझदार हो कि एक 15 मिनट की कैंडल भरी हुई कैंडल है, जो कि यहाँ से जब शुरू हुई तो भरी हुई कैंडल ऊपर जा रही है और इस जोन को कुछ नहीं समझ रही है, इस जोन को कुछ नहीं समझ रही है और फुल मूवमेंट के साथ ब्रेक कर रही है। तो आप यहाँ पे निकलते नहीं निकलते ना। अब आप क्या करते, आप ये देखते कि यार ये तो ना जोन ब्रेक हो रहा है और भरी हुई कैंडल ब्रेक कर रही है, ठीक है, मूवमेंट के साथ ब्रेक हो रही है, तो क्यों ना हम नेक्स्ट रेसिस्टेंस वाला टारगेट लेके रहेंगे। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट रेसिस्टेंस के टारगेट का वेट किया। अब नेक्स्ट रेसिस्टेंस कौन सा है, यहाँ पास में जो ये है, आप लाइन चार्ट में जाते तो आपने यहाँ पे लगाई रखा ना लाइन चार्ट में जाके यहाँ कहीं, तो वो वाला आप अपना टारगेट रख दिए, जो कि आपको यहाँ तक का टारगेट मिल गया। अब आपको यहाँ तक का टारगेट मिल गया लाइन चार्ट के हिसाब से अगर देखते तो आपका प्राइस जो नीचे आया दोबारा ऊपर यहाँ तक चला गया। तो अब आपने यहाँ तक का, पहले आपने पुट साइड टारगेट लिया, फिर आपने यहाँ पे डाउन आके साथ के साथ तो आपको इशारा मिल गया और आपने ऊपर साइड का टारगेट ले लिया, फिर आपने कॉल साइड टारगेट ले लिया। पुट में आपने 100 पॉइंट का टारगेट लिया मान लो, तो कॉल में भी आपको 100 पॉइंट का टारगेट मिल गया। तो क्या हुआ, 100 पॉइंट कॉल में ले लिए, 100 पॉइंट पुट में ले लिए, 200 पॉइंट का टारगेट ले लिया हमने।
तो चलो ठीक है, तो यहाँ तक अब हमने टारगेट ले लिया। अब आपका काम क्या है, एक ही काम है, इतनी मार्केट मैंने समझाई है, इतनी मार्केट आप खुद समझो, कोशिश करो आ जाएगी। ठीक है, अब पूरी मैं समझा दूंगा तो आप क्या करोगे। तो इतनी बैक टेस्टिंग मैंने की है ना, तो इतनी आपको करनी है कि अब आगे की मार्केट कैसे चली और कैसे कैसे यहाँ पे कौन कौन से तरीके यूज हुए हैं, कौन कौन से फॉर्मूले या स्ट्रेटजी यूज हुई है, कोई सपोर्ट रेसिस्टेंस ब्रेक होकर टारगेट मिला है, कैसे मिला है। जैसे कि मैं अभी बता दूं, हमने पिवट पॉइंट यूज किया, हमने पिवट पॉइंट यूज किया, हमने फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का लो यूज किया। ठीक है, हमने यहाँ पे दिन का हाई लो क्लोजिंग यूज किया, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है, जो कि एक है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। तो हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक होके टारगेट मिला हुआ है, और हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे कैंडल के रूप में इशारा मिलकर टारगेट मिला हुआ है। ठीक है, और हमने पिवट पॉइंट यूज किया है, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। तो हमें यहाँ पे दो तरीके से टारगेट मिला हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस ब्रेक होके और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे कैंडल के रूप में इशारा मिलके। तो हमें दो तरीकों से टारगेट मिला है। तो अब आपको मैं ये पूछना चाहूंगा कि मैंने यहाँ तक तो आपको कॉल और पुट दोनों साइड टारगेट दिलवा दिए, अब आगे की मार्केट आप कोशिश करके देखो, समझने की कोशिश करो कि आपको यहाँ तक टारगेट मिला हुआ है, उसके बाद प्राइस ऊपर गया हुआ है, फिर यहाँ तक का टारगेट मिला हुआ है, फिर यहाँ से वापस नीचे आया, फिर टारगेट मिला हुआ है। तो ये टारगेट आपको कैसे लेने थे और कैसे आपको मार्केट को यहाँ पे देखना था, तो ये आप खुद समझोगे और इस पे प्रैक्टिस करोगे। जब तक नहीं समझ आए आपको प्रैक्टिस करना है, अगर फिर भी समझ नहीं आए तो आप कमेंट या मैसेज छोड़ देना, मैं समझा दूंगा आगे की मार्केट। आगे समझ आपके लिए इतना कर दूंगा, लेकिन प्लीज जैसे मैंने समझाया वैसे आप समझ के देखो, मेरा कहना मानो, प्रैक्टिस करके देखो, पक्का आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसे जैसे मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस करते जाओ, रिजल्ट मिल जाएगा आपको। करके देखो प्रैक्टिस, ऐसे ही हमारे स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे ही आप करके देखो, आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो करो प्रैक्टिस, और मैं मिलता हूँ कल आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दो इजाजत, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।